Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. यहोवा को अपने सुख का फल जान, तो वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा और अपने मार्ग की चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि वो तुझे संभाले रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह में हमको और आपको संभालने के लिए आसमान से उतर आया है। हमको और आपको ब्लेस करने के लिए वो अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे बीच में मौजूद है। हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं और ये कहना चाहते हैं हम मिट नहीं गए। ये उसकी महान करुणा का प्रतिफल है और उसकी दया जो है हर दिन हमारे जीवन में नई होती जाती है। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आइए इस समय अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। हम तो यही चाहते हैं कि आप हमें आराधना करना सिखाइए। आप हमें बताइए कि हमें कैसे आराधना करना है। आप हमें बताइए कि हमें कैसे तेरे भवन में बैठना है। आप हमें बताइए कि हमें किस तरीके से तुझे पुकारना है। आप हमें बताइए कि हम किस तरीके से तेरी सिताइश और तेरी महिमा को कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। क्या आज की सुबह इस संडे की इबादत में आप हमारे साथ कहेंगे कि प्रभु केवल तू ही है, केवल तू ही है और तेरे जैसा कोई नहीं है। हम केवल तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम केवल तेरी महिमा करना चाहते हैं। और हमें मालूम है जब हम तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें आकर छुएगा और हमें ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। आइए साथ कहेंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, बोलिए, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया गाए हो तू राजाओं का राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो तू राजाओं का राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सलाम तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। इस समय जबकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, इस समय जबकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, इस समय सदा अपनी समस्याओं को यहाँ पर लेके आए हैं, सदा अपनी बीमारियों के साथ यहाँ पर आए हैं, सदा अपनी गरीबी को यहाँ पर लेके आए हैं, सदा सब हो सकता है आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, पर आप यहाँ पर प्रभु के घर में आए हैं और आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। आज परमेश्वर एक बार फिर से आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए जबकि यहाँ पर मौजूद है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने आप को शून्य करें, अपने आप को शून्य करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जब हम अपने आप को शून्य करते हैं तो आसमान का परमेश्वर जो है हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, आसमान का परमेश्वर जो है हमारे ऊपर दया करता है। और सब जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर आपको भी ब्लेस करने जा रहा है, आसमान का परमेश्वर आपको भी छूने जा रहा है। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आप कितनी भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों ना हो, आप बेरोजगारी का सामना क्यों ना कर रहे हो, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, कोई है जो कि आपसे प्यार करता है, कोई है जो कि आपसे मोहब्बत करता है, और वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की शिकायत करे। हालेलुया, हालेलुया। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है, तू ही मेरी
गंगा यहोवा चलो तेरे स्तुति हो यहोवा चलो तेरे स्तुति हो यहोवा चलो तेरे स्तुति हो ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अक्सरा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अक्सरा जब तक यूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा जब तक यूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अक्सरा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अक्सरा ये जिंदगी तेरी महिमा जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमसे वायदे पर वायदा करता रहता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे और आपके जीवन में पूरा करता रहता है। और अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जबकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, जबकि इस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे बीच में है, जब इस समय उसकी आत्मा बह रही है। आइए सब हम एक साथ कहेंगे, आइए एक साथ कहेंगे, आइए सब एक साथ कहेंगे। दल दल के बीच में से दया से निकाला हमें, दल दल के बीच में से दया से निकाला हमें। बोलिए पाप हटा कर साथ किया अपनी सामर्थ से तो पाप हटा कर साथ
बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तुझे मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तुझे मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ मेरे सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल काटा थी, तूने सीधा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरे सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल काटा थी, तूने सीधा लहू से ताकि आए हरियाली। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, अपनी तुझसे बंदिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी तुझसे की। ओ अपनी तुझसे बंदिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी तुझसे की। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक दिन की बात है, जब बाइबल एक बात को बताती, जब इस्राएल ने लाल समुद्र को पार कर लिए, तो लिखा है मूसा की बहन मरियम ने लिखा है खजड़ी उठाई और अपने
परमेश्वर यहोवा के जयकार करने लगी और वो कहने लगी, यहोवा ने मेरे लिए जीवन में बड़े बड़े उपकार किए। उसने लाख समुद्र से हमें निकाल कर आज हमें इस जगह पर खड़ा किया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप याद करिए उन दिनों को जब आप बीमारी के बेड में लेटे हुए थे, जब आपको लग रहा था बहुत करीब है, आज सबने आपका साथ छोड़ दिया है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी आकर कहने लगा था उम्मीद तो बहुत कम है, पर अब आगे का ईश्वर ही जानता है। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर ने आपको उठाकर खड़ा किया जब आप निराशा में थे, जब आप चारों तरफ से घिरे हुए थे। याद करिए वो दिन जब आपको लग रहा था कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने सारे दरवाजों को खोल दिया। सफलता आपके जीवन में आती चली गई और आज जिस मुकाम पर आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं या जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बाइबल एक बात को बताती है, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर ही नहीं सकता। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु का घर है, ये प्रभु का भवन है जहां पर परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार को किए हैं और आज भी परमेश्वर अपने चमत्कार को करने की क्षमता रखता है। अगर हम सच्चे हृदय के साथ, अगर संपूर्ण मन से अपने यहोवा को ढूंढे, अगर सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर की दुहाई दे या पुकारे, तो परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर उत्तर ना दे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर उत्तर देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज वो कह रहा है, कौन मेरा बेटी, कौन मेरा बेटा मुझे सच्चाई के साथ पुकारेगा, मैं आसमान से उतरने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके पुकार को सुनकर आसमान से उतर आऊंगा। मैं उसके जीवन के हर एक निराशाओं को, उनके जीवन के बहते हुए आंसुओं को मैं पूछ डालूंगा। बहते हैं आंसू हरे पल हमारे, दिखता नहीं मुझे कोई किनारा। यीशु है तेरा सच्चा एक सहारा, यीशु है मेरा सच्चा एक सहारा। यीशु का नाम लेना रे, यीशु का नाम लेना रे, यीशु का नाम लेना रे, हो यीशु का नाम लेना रे। यही तो बात है कि एक दिन तिमाई का पुत्र बर्तिमाई भी यीशु मसीह का नाम को लेने लगा और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के संतान, क्या तू मुझ पर दया नहीं करेगा? क्या तू मेरी पुकार को नहीं सुनेगा? क्या आज मैं इसी तरीके से मैं अपना जीवन इसी चौराहे पर बैठकर यरीहो के किनारे, क्या मैं इसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर करूंगा? यीशु मसीह ने उसके पुकार को सुन लिया। आज यीशु मसीह आपके भी पुकार को सुनना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, सदा किसी विषय को लेकर पुकार रहे हैं, आप किसी विषय को लेकर आप घबराए हुए हैं, आप किसी विषय को लेकर आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पर एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का दास एक बात को कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जितना दिन तू हमें दुख देता है, उतना दिन तू हमें सुख भी देगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। और इस समय आज एक एक जन को छूने के लिए, एक एक जन से बातचीत करने के लिए, एक एक जन को उभारने के लिए, एक एक जन को इस समय परमेश्वर
अपने बाहों में लेने के लिए हमारा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु से कहें, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हरी बेटी, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। तुझे छोड़कर कहाँ हूँ, कहाँ तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम आएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम आएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, 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 बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। मैं राजा से लोग प्रार्थना में हुए धन्यवाद देते खुदा बाप पिता परमेश्वर कि आपने यहाँ पे आज अपना प्रेजेंस को रखा। हाँ खुदा बाप हमारे साथ फेलोशिप में भी रहे खुदा बाप। धन्यवाद देते खुदा बाप पिता परमेश्वर जो तू अपने हाथ को बढ़ा के रखता है खुदा बाप हमारे हर एक मेंबर्स के ऊपर खुदा बाप। हाँ खुदा बाप, हाँ पिता परमेश्वर दिन में बादल की छाया खुदा बाप और पिता परमेश्वर शाम में अग्नि की ज्वाला बन के खुदा बाप आप हमेशा हमारे साथ रहिए खुदा बाप। हाँ खुदा बाप हम कुछ भी नहीं है आपके बिना। यस लॉर्ड खुदा बाप आपकी बरकत हमें चाहिए खुदा बाप पिता परमेश्वर ताकि हम फूले फले खुदा बाप पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड खुदा बाप अपनी आशीष और करुणा को बनाए रख खुदा बाप हर एक जन के ऊपर। जब भी बाइबल डिलीवर किया जाए खुदा बाप पिता परमेश्वर का वचन खुदा बाप पिता परमेश्वर तब आप लोगों से बात कीजिए खुदा बाप हर एक जन से खुदा बाप जो भी यहाँ पे बैठे खुदा बाप हर बातों में आपकी बड़ाई हो। यीशु नासरी के नाम से मांगता है, आमीन, हालेलुया। आज फादर्स डे है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम जो हमारे बीच में डैडी लोग हैं या पापा लोग हैं या फादर्स हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी है और हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं। ये समय रहेगा उनके लिए जिससे कि परमेश्वर ने थर्सडे का दिन जब परमेश्वर का सेवक यहाँ पर आए थे जिन्हें बरकत मिला है आज वही आकर यहाँ पर गवाही देने जिन्हें बरकत मिला था उन्हें, ठीक है ना। ऐसे तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे ब्रदर मुझे बहुत बरकत मिला, मजा आ गया। आज हम कहेंगे कि आज जिन्हें बरकत मिला था थर्सडे का दिन जिस दिन हमारा चर्च का एनिवर्सरी था वही लोग आकर यहाँ पर परमेश्वर की गवाहियों को देंगे। थर्सडे का दिन जिन्हें बरकत मिला जल्दी से देर मत करिएगा क्योंकि समय हमारे पास बड़ा लिमिट होता है और हम चाहेंगे
परमेश्वर ने दिने दिने बरकत दिया है, जल्दी से आकर इस समय धन्यवाद देंगे। कौन किसी को बरकत मिला, उठा देगा दिल, जल्दी आइए। देखो संडे के दिन भैया आए तो सच में हम सोच रहे थे बहुत लेट हो गया था, हम सोचे कि बच्चे ना मिस हो जाए, तो समय से पहले पहुंच गया। धन्यवाद देते उस दिन की जो बातें थी, हुजूरी की बातें थी और प्रार्थना करने की बातें थी, चाहे हम 2 या 3 जमा हो यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर वहां रहता है। खुदा की बरकत ही है, ये शनिवार की गवाही है कि जब घर से निकल गए थे तो नानी को बोले दुआ कीजिएगा, जा रहे थे एग्जाम लेके देने, खुशी में एग्जाम दिलाने के लिए, तो बोले दुआ कीजिएगा, शनिवार का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। तो फिर वो यानी सही सलामत वापस आ गए और धर्मपुर के पास जाओ, एक बच्चा टोटो से अचानक कूद गया सामने, और धन्यवाद देते हैं खुदा बाप की बरकत ही है जो कूदने के बाद भी गाड़ी बगल से पार हो गया, उसको लगा के धन्यवाद देते हैं। हम बोले ये किसका मजाक है, उतने दूर से आकर यहाँ पे आकर एक बच्चा वो भी टोटो से अचानक कूद जाएगा नीचे, और धन्यवाद देते हैं खुदा बाप को। यही होती है कि छोटी छोटी बातों में जब हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, सच में और बड़ी बड़ी गवाहियां देता है खुदा बाप जीवन में। धन्यवाद देते सब बातों में खुदा बाप की बड़ाई है। और एक बात धन्यवाद देते खुदा बाप को कि सच में हमारा जो क्या बोलते हैं पास्टर है, सच में खुशकिस्मत है हम, क्योंकि एक हाल में एक कलीसिया के भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे पापा को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर या कुछ है, तो यानी कि ऐसे कुछ यानी कि बात हो रही थी, तो बोले कि भैया क्या बोले, यहाँ पे हमारे खालिद जो है यानी कि एक ही बार आए हैं, वो भी 10 बार फोन करने के बाद, तो हम बोले ऐसा क्यों, तो पता नहीं बहुत सारे उनका प्रॉब्लम थे, तो बहुत जगह से जुड़े हुए तो बहुत कुछ सुनने और जानने को मिलता है। तो धन्यवाद देते खुदा बाप को। हमको याद है जब मेरे मामा जब कोविड के समय पड़े हुए थे, तो एक बार फोन किए थे तो ये हॉस्पिटल में थे, तो धन्यवाद देते। ऐसा जब शिकायतें मिलती है सब जगह से, तो लगता है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संपर्क में लगातार रहे उस समय और हमारे लिए दुआ करते रहे उनके खातिर। तो यानी कि क्या बोले कि कुछ भी नहीं रहेगी क्या, वो इस बात से नाराज है, वो इस बात से चल जाना छोड़ देगी। वो यानी एक समय वर्शिप लीडर रह चुके अपने चर्च में, और एक बहुत ही अच्छे वर्शिप लीडर है वो, जिनका बात करें नाम नहीं ले रहे, पर वो बहुत ही अच्छे वर्शिप लीडर, एक बोला तो मेन पार्ट थे चर्च का, और आज वही के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो ये बुरा लगता है देख करके कि यानी ऐसे भी लोग हैं, जब हमें तो पहला बार में जब मिलते हैं तो पता नहीं चलता है, पर बाद में सारी बातें सामने आती है। तो धन्यवाद देते खुदा बाप को इस चीज के लिए भी, इतनी अच्छी कलीसिया के लिए। और जब हमें शिकायत हो ना, तो आप जब भी दूसरे का बात सुनिएगा ना, तो यहाँ पे जो लोग हैं अच्छे ही मिलेंगे आपको। धन्यवाद देते खुदा बाप को कि इतने अच्छे खादिम को दिया हम लोग को गाइड करने के लिए। धन्यवाद देते हर बात में खुदा बाप के बारे में। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सचमुच उस दिन हम लोगों को सबको बहुत बरकत मिली, बहुत अच्छा वचन था, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला कि किस तरह हमारे जीवन में संगति जरूरी होता है। मैं गवाही देना चाहती हूँ अपनी बहन के लिए, मेरी छोटी बहन जो कि बिहार बेतिया से आई हुई है, और 17 तारीख को उन लोगों का रिटर्न था ट्रेन जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, और पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब हम लोग
कुछ ही घंटों में निकलने वाले थे, लेकिन अचानक से मैसेज आ गया कि ट्रेन कैंसिल हो गया। आप लोग सब कोई अवगत है बिहार का पूरे भारतवर्ष की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि उस दिन संगति में उसका पूरा परिवार हमारी कलीसिया में था, और हम लोग इसलिए और धन्यवाद दे रहे हैं अपने खुदावन का कि अगर वो ट्रेन में चली जाती और बीच रास्ते में अगर ऐसा दंगा फसाद उसके जीवन में मिलता, तो उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो उसको लगा कि उसका 21 से स्कूल खुलने वाला है, लेकिन हम लोग इस बात के लिए धन्यवाद दिए कि रास्ते में अगर प्रॉब्लम में फंस जाते तो वो और भी बुरा होता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि निकलने से पहले ये सारी बातें हुई और हम लोग आज अभी तक आसनसोल में ही सही सलामत तथा सुरक्षित है। और धन्यवाद देते हैं कि खुदा के दास पास्टर नितिन कुमार शुक्ला जबकि हमारी कलीसिया में आए थे और सच में हमारी कलीसिया को उन्होंने इंकरेज भी किया है, उनको बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी जब कोई भी खादिम हमारे यहाँ आते हैं, सचमुच हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पहले तो हम लोग विशेष करके मैं अपने जीवन का बोल रही हूँ, मुझको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है किस तरह क्या करना होगा, किस तरह कैसे होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, हम फोन करके उन लोगों को हमेशा बोलते हैं कि प्रार्थना में रखिएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और सच में उस दिन का वचन हम सबों से बातचीत किया, हम लोगों को अवसर मिला उनसे पर्सनल बहुत कुछ शेयर करने का, और उन्होंने हम लोगों को सही में बहुत अच्छा एक मार्गदर्शक के रूप में हर बातों को बताया। धन्यवाद देते हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि समय समय पर हमारे कलीसिया में कुछ नए कुछ अच्छे प्रचारक, कुछ खादिम आए, जिससे हमारी कलीसिया हम सब और भी विकसित होते चले जाए। कलीसिया के हर लोग सही सलामत तथा सुरक्षित है। इसके लिए तहे दिल से अपने परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और यही प्रार्थना है कि निरंतर हम सभी बढ़ते चले जाए, क्योंकि दिन बहुत थोड़े हैं। अब परमेश्वर का आना बहुत निकट है। अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी बातें हैं जो शायद हम लोग अभी उन सारी बातों से अवगत नहीं है। तो हमारी यही प्रार्थना है, विशेषकर हमारी कलीसिया के परिवार के लिए, कि परमेश्वर हमारी कलीसिया के एक परिवार के सदस्यों को सही सलामत तथा सुरक्षित रखे। सारी बातें परमपिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कोई एक बार फिर से हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों की तमाम आशीषों के लिए हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि बीते समय में परमेश्वर ने सच में कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से दूसरा दिन चितरंजन गए और चितरंजन के बाद फिर हम लोग धन्यवाद चले गए और वहाँ भी एक सभा थी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने वहाँ भी इस्तेमाल किया। और वहाँ पर एक टीम आई हुई थी, झारखंड इवेंजेलिकल टीम, और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि राजन भाई हम लोग भी आसनसोल आना चाहते हैं। हमने कहा नेक्स्ट टाइम जो है मैं अवश्य तुम लोगों को बुलाऊंगा। और मेरी यही दुआ है कि आने वाले समय में 2 महीने के फासले में जब बालाजी में इस बार हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो झारखंड इवेंजेलिकल टीम जो है वो हमारे बीच में होंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने झारखंड इवेंजेलिकल टीम में मैं भी हूँ, मैं सिंगर के रूप में हूँ, पर अभी नए बच्चे जो है झारखंड इवेंजेलिकल टीम में तैयार हो गए हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि राजन भाई हम आपके शहर में आना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि वो हमारे शहर आसनसोल में आए। और 2 महीना के बाद प्रसाद निकल जाएगा
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा कि झारखंड मंदिर का टीम जो है खुदा की महिमा करने के लिए हमारे बीच में आए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उस टीम को इस्तेमाल कर रहा है। अचानक से जब हमारे पास परमेश्वर के सेवक आए थे, उन्होंने कहा राजन भाई आसाम चलना है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। मैंने कहा हाँ हम चलेंगे भैया, और उन्होंने तुरंत वहाँ के लोगों से बातचीत किया, और हो सके हम लोग सितंबर लास्ट में हम लोग अरुणाचल प्रदेश असम में हम लोग रहेंगे। गुवाहाटी में एक दिन का प्रोग्राम है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग 5 सेवक जो है हम लोग अरुणाचल प्रदेश जाकर वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, वहाँ पर जाकर प्रभु के वचन को बांटेंगे। उसके बाद फिर हम लोग असम में आएंगे, असम में हम लोग तिनसुकिया डिब्रूगढ़ में रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गुवाहाटी में प्रभु की आराधना वहाँ पर भी करेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में अपने वचन को फैलाने में परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, जब मैं सुसमाचार को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि हमारा योगदान क्या है, हमारा सुसमाचार प्रचार में योगदान क्या है। आप देखिएगा कई बार आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने ना, कई बार कितने लोग रेस्टोरेंट में गए, होटल में। आप देखिएगा जब आप खाना खाते हैं, जब बिल आपके पास आता है 2500, 3000, 4000, आप बड़े मुस्कुरा कर देते हैं, बड़े मुस्कुरा कर देते हैं। भैया कितना हुआ? 3000। फटाफट 500 रुपए निकालते हैं, गिनते हैं, और 3000 टिप्स भी देते हैं ना, टिप्स भी। बस सुसमाचार प्रचार के लिए हम लोग कई बार आगे बढ़ना, आप सुसमाचार प्रचार के लिए आगे बढ़िए। मैं आपको सही बता रहा हूं, हर 2 महीने में मैं बढ़िया से बढ़िया सभा यहाँ पर करूंगा, और आप देखिएगा परमेश्वर का वचन कैसे फैलता है। और आप परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ा देर आपके मन को मैं परमेश्वर के वचन को ले जाना चाहता हूँ। मैं एक घटना को मैं पढ़ रहा था कि जब सिकंदर मरने के कगार पर आया, जब सिकंदर मरने के कगार पर आया, जब उसको लगा कि अब जो है मेरा प्राण जो है निकल जाएगा, या मैं अपने शरीर से मेरी आत्मा चली जाएगी, तब उसने अपने तमाम सेवकों को बुलाया, अपने तमाम सेनापतियों को बुलाया, और उसने कहा सुनो, जिन्होंने मेरा इलाज किया है, वैद्य जिन्होंने मेरा इलाज किया है, उनसे कहना कि जब मैं मर जाऊं तो वो मुझे क्या देंगे? कांधा देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे? बोले ना, कांधा देंगे। तो किसी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कोई वैद्य भी आपको बचा नहीं सकती। अगर परमेश्वर की तरफ से बुलावा आया तो कोई वैद्य कितना भी इलाज कर ले, आपको कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने इतने राज्यों को क्या बोलते हैं लूटा है, इतने राज्यों पर मैंने आक्रमण किया। एक काम को करना, जब मैं मर जाऊं तो सारा सोना चांदी जो है रोड में बिछा देना, ताकि लोग देखकर कहे कि सिकंदर ने जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात को लूटा, सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। तीसरी बात उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ को कफन में से क्या करना? निकाल कर रोक दे। क्या करना? मेरे हाथ को कफन में से क्या करना? अलग कर देना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, आज एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और यही कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा देर आपके मन को परमेश्वर के वचन को ले जाना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को बुलंद आवाज में कोई पढ़ दे। या परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का जन यहाँ पर एक बात को कह रहा है, परंतु मैं प्रार्थना में और वचन की सेवा में क्या करूंगा? लगा रहूंगा। मेरे प्रियो, आज इस बात
धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जन यहाँ पर क्या कर रहा है? परंतु मैं तो प्रार्थना करने में और वचन की सेवा में क्या करूंगा? लगा रहूंगा। कलीसिया आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना में लगे रहिए, आप वचन की सेवा में लगे रहिए। आज आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना में लगे रहिएगा बंधन टूटेंगे। जब आप प्रार्थना में लगे रहिएगा अपने आप दीवार जो है गिर जाएगा। जब आप प्रार्थना में लगे रहिएगा बीमारी आपके पास से चली जाएगी। जब आप प्रार्थना में लगे रहिएगा कहां से गरीबी जो आपको परेशान करने के लिए आई है वो भी चली जाएगी। बेशक हो सकता है आप बेरोजगारी का सामना करें, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का कलाम एक बात को कह रहा है परंतु प्रार्थना में और वचन की सेवा में मैं क्या करूंगा? लगे रहूंगा। मेरे भी आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं रात्रि के समय इस वचन को तैयार कर रहा था, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, प्रार्थना बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देती है। प्रार्थना जो है आपको आजाद करती है। परमेश्वर कहता है जब आप प्रार्थना करोगे जंजीर अपने आप खुल जाएंगे, फाटक अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप सारी चीजें होने लगेगी। रीजन क्या है? हम कई बार प्रार्थना करने में अपने आप को क्या करते हैं? कमजोर सोचते हैं। हमसे प्रार्थना नहीं होगा, हमसे प्रार्थना नहीं होगा। पर आज एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं बीते दिनों की बात बताना मान रहा हूँ। मैं घटना को मैं पढ़ रहा था। एक बार खरगोश लोग आपस में मीटिंग करने लगे। खरगोश लोग आपस में क्या करने लगे? जंगल में मीटिंग करने लगे। कई दिनों से बारिश नहीं हुआ था, कई दिनों से वो जंगल पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ था। खरगोश लोगों ने आपस में मीटिंग किया, अब हम क्या करें? जो भी हमें पकड़ता अपना शिकार बना लेता है, जो भी हमें पकड़ता है हमें मार कर खा जाता है। अब हमारे लिए जीना बड़ा कठिन हो गया है। हमारे लिए इस संसार में, इस जंगल में हमारे लिए सारी चीजें मुश्किल हो गई है। घास नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आओ हम लोग एक काम को करें, बैठकर थोड़ा सा बातचीत करें। एक खरगोश कहने लगा, भाई हम तो जीना नहीं चाहते, हम जीना नहीं चाहते, हम तो मरना चाहते हैं। आओ हम लोग एक साथ मिलकर क्या करें? सुसाइड कर लें। दूसरे ने भी यही कहा कि आओ हम मिलकर सुसाइड कर लें। तीसरे ने भी यही कहा आओ हम मिलकर सुसाइड कर लें। और ये लोग सुसाइड करने के लिए ये चले जा रहे थे। जैसे ये नदी के पास पहुंचे, अचानक से इन्होंने देखा मेढक का बहुत बड़ा झुंड है। देखा बहुत बड़ा मेढक का झुंड है। और जैसे ये तालाब के किनारे या झील के किनारे पहुंचने लगे, मेढक पुड़ुक 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 करके झील के में क्या हो गए? कूदने लगे। खरगोश लोग सोचने लगे, भाई हम खरगोशों को देखकर क्यों ये लोग पानी में कूदने लगे? तो एक दूसरे खरगोश ने कहा, उन्हें भी तो अपना जान का डर है, उन्हें भी तो अपने जान का क्या है? डर है। इसलिए वो अपने बचाव के लिए क्या कर रहे थे? पानी में छलांग मार रहे थे। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आपका बचाव केवल परमेश्वर की ओर से है। आपका बचाव केवल परमेश्वर की ओर से है। यदि आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, यदि आप वचन को पढ़ रहे हैं, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप संगति में बने हुए हैं। जिस तरीके से बीते संडे बीते थर्सडे को हमारे प्रभु के सेवक ने एक बात को कहा था, हे सिय्योन के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम जो परमेश्वर का घर है, यरूशलेम जो परमेश्वर का स्थान है, यरूशलेम जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है, यरूशलेम जहाँ पर परमेश्वर आसमान से उतर आता है, यरूशलेम जहाँ पर परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से क्या करता है? वार्तालाप करता है। कह रहा सिय्योन में क्या करो? बसे रहो। कह रहा फिर आगे तुम रोने नहीं पाओगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहे परंतु हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में क्या करेंगे? लगे रहेंगे। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 17 आयत को पढ़े। देखिए क्या कह रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 17 आयत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निरंतर प्रार्थना में, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कह रहा है निरंतर, सदैव, एवरीडे। आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का जो वचन है
बातचीत करता है, ये वचन आपको उभारता है, ये वचन आपको मजबूत करता है, ये वचन आपको चट्टान के समान बनाता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कई बार क्या होता है, हम लोग खूब प्रार्थना करते हैं, जब हमारी चाहत पूरी हो जाती है हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम तब तक परमेश्वर के घर में आते हैं जब तक हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, और जैसे जरूरत पूरी हो जाती है हम प्रभु के घर को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आपने प्रार्थना तो किया पर आपने छोड़ दिया, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा पर आपने छोड़ दिया, आपने संगति तो रखा पर आपने छोड़ दिया। पर आज एक बार फिर से आपको उभारना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल एक बात को बताती है, कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक घटना मुझे याद आ रहा है, एक बूढ़ी माँ, उनका पति बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। वो एक दुकानदार के पास गए और उन्होंने कहा, बेटा हमें कुछ राशन दे दो, हमें कुछ राशन दे दो। दुकानदार कहने लगा, यहाँ उधार नहीं मिलता, पैसे लेके आओ राशन लेके जाओ, पैसे लेके आओ राशन लेके जाओ। पर ये बूढ़ी माँ गिड़गिड़ाते रही, मेरा पति बीमार है, जिस दिन मेरे पास पैसे आएगा मैं पैसा तुम्हें दे दूंगा, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे राशन चाहिए, मुझे दे दो। पर दुकानदार जो था वो कहता रहा, मैं उधार नहीं देता, पैसा लाओ और राशन ले जाओ, पैसा लाओ और राशन ले जाओ। पर एक बात को बताना चाहता हूँ, ये बूढ़ी माँ गिड़गिड़ा रही थी, ये बूढ़ी माँ आंसुओं के साथ वहां पर दुकानदार को कह रही थी। एक व्यक्ति था जो कि लगातार उसे देख रहा था, एक व्यक्ति था जो लगातार उसे देख रहा था, और वो आया और उसने कहा दुकानदार से कि भैया जो भी राशन इन्हें चाहिए आप दे दो, और मैं इसका पैसा क्या करूंगा, भर दूंगा। बूढ़ी मां से उन्होंने कहा कि आपके पास कोई लिस्ट है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने क्या किया, लिस्ट निकाल कर उन्होंने तराजू के ऊपर रख दिया। लिस्ट निकाली और निकालने के बाद उस कागज को तराजू के ऊपर क्या किया, रख दिया। वो दुकानदार तराजू में सामान डालता जा रहा था, पर वो तराजू टस से मस नहीं हो रहा था। वो दुकानदार सामान पर सामान एक तरफ रखता जा रहा था, एक तरफ रखता जा रहा था, पर तराजू जो था वो टस से मस नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा, भैया इस पेपर में है क्या, इस कागज में है क्या? आज आपको बताना चाहता हूँ, उस पेपर में, उस कागज में एक प्रार्थना निवेदन था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर लाचार की प्रार्थना के मुंह करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे आंसुओं को पोंछेगा, मेरे परमेश्वर जो है मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो दुकानदार जो था वो सोचने लगा, ये क्या चीज है। आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप जितनी दुआएं करते हैं, आप जितने यहाँ पर आप परमेश्वर को दुहाई देते हैं, आप जितने परमेश्वर की यहाँ पर शिकायत करते हैं, ये सारी चीजें आसमान में क्या होती है, पहुंचाई जाती है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे समाचार में लिखा हुआ है, यदि तुम उनमें बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो कह रहा है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। फिर भी आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कह रहा है परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में क्या करेंगे, लगे रहे। आपको बता दूं, इतने सालों में परमेश्वर ने क्यों नहीं छोड़ा, मैं इसलिए बताना मांगता हूं क्योंकि मैंने आपने जो दिया उसको अपना कभी नहीं समझा। हमेशा हमने लोगों की मदद किया, हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, हमेशा हमने प्रभु के लिए हर एक पेट्रोल को जलाते रहे। अभी बता रहा हूं, क्या बोलते हैं, दो दिन पहले हम चित्रंजन गए और इस बहन के यहाँ पर गए। उस बहन ने हम लोगों को कुछ अमाउंट दिया, नितिन भाई को दिया, बोला कि पास्टर राजेश को 20 में से दे दीजिएगा। तो हमने नितिन भाई से कहा कि नितिन भैया वो आपका है, हक है, मेरा हक नहीं है। आप यहाँ पर हमको लेके आए, हम तो ड्राइवर, हम तो आपकी मदद करने के लिए, ये आपका है। पर नितिन भैया मुझको देने लगे। मैंने
नितिन भाई आप बहुत दूर से आए हैं, ये आपका हक है, आप ले लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग वहां से चले गए माइथन डैम में, थोड़ा सा क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग किए, उनका फोटो बनाए, कुछ क्या बोलते हैं यूट्यूब में जाएगा। और जाने के बाद फिर हम लोग धनबाद चले गए। और धनबाद में जाने के बाद नितिन भाई मुझसे कहने लगे, राजन भाई आइसक्रीम आप खा के जाइएगा। मैंने कहा नितिन भैया आइसक्रीम मैं खिला दूंगा, आप मत खिलाइए, मैं खिला दूंगा। आपको सही बता मेरे प्रियो, मैं कभी सोचा नहीं था। अचानक से कल मेरे घर में एक दीदी आई, नाम नहीं बताऊंगा। और आने के बाद मैं आपको इसलिए बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे लोगों से बातचीत करता है। हमने वहां पर क्या किया, क्योंकि वो प्रभु का वो भी सेवक है, परमेश्वर के दासी ने उनको परमेश्वर ने उभारा, उन्होंने उसको दिया। उन्होंने कहा कि पास्टर राजन को भी दे दीजिए, पर मैंने कहा नहीं, आप बहुत दूर से आए हैं, ये आपका हक है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने पेट्रोल जलाया, पेट्रोल जलाने के बाद रात में आया, और रात में आने के बाद जब मैं सुबह मैंने देखा तो मैंने देखा कि मेरे घर में कोई प्रभु की जन आई हुई है। उन्होंने कहा पास्टर पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ बोला है, ये अमाउंट मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं दीदी आप क्यों मुझको दे रहे हैं? बोले नहीं आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप इतना जगह जाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, आप किसी के घर जाते हैं, आप कभी कुछ बोलते नहीं है। मेरा आत्मा ने मुझको अगुवाई की, मैंने वहां पर बोया, यहाँ पर घर में आकर क्या किया, फसल का। शायद अगर मैं वहां पर ले लेता शायद उतना नहीं होता, शायद उतना नहीं होता। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उसको नहीं लिया, उससे 3 गुना ज्यादा परमेश्वर ने मुझको यहां पर दे दिया। फिर क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये स्त्री प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर मेरे घर में मेरा पति बीमार है, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और मैं दुकानदार के पास आई हूं कि मुझे कुछ राशन दे दे, मैं दुकानदार के पास आई हूं कि बिड़ारी हूं, पर ये कह रहा पैसा लाओ राशन ले जाओ, पैसा लाओ राशन ले जाओ। मैं कहां से पैसा लाऊंगी? मेरे घर की स्थिति इतनी खराब है। आपने सुना है ना बाइबल में दूसरा राजा में क्या लिखा हुआ है? वो स्त्री प्रभु के दास के पास आई और क्या कहने लगी, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कुप्पी में क्या है, तेल है। परमेश्वर के दास ने कहा सुन, परमेश्वर ने तुम्हें याद किया। निकाले भजन संहिता, निकालेंगे भजन संहिता 112 अध्याय, भजन संहिता 112 अध्याय, भजन संहिता भजन संहिता 112 अध्याय, बल्कि 115 अध्याय, 115 अध्याय, अब उसका 11-12 पढ़िए। हे यहोवा के डरवैयो, हाँ यहोवा पर भरोसा रखो, हाँ तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं हे यहोवा के डरवैयो, क्या कह रहा है? यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आगे यहोवा ने हमको स्मरण किया है, कह रहे हैं यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वो क्या देगा? क्या देगा? आशीष। आशीष भाई हमारे पास है, ये मत बोलिएगा कि आशीष भाई को हम लेके आए आपको ब्लेस कर, नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा ने या परमेश्वर ने या प्रभु ने हमको क्या किया है? आपको भी याद किया। ऐसा नहीं हो कि मैं दूध का पूरा धुला हुआ हूं और आपको क्या बोलते हैं गंदा पानी से नहा के यहाँ, नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है जितने परमेश्वर के घर में आए हैं, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, याद किया है। क्यों याद किया है? आपको ब्लेस करना मांग रहा है, आपके जीवन को आशीषित करना मांग रहा है, आपके बेरोजगारी के बंधन को तोड़ना मांग रहा है, आपके बहते हुए आंसुओं को जो कई दिनों से आप अपने बिछोना को भिगो रहे हैं, परमेश्वर उस आंसू को रोकना मांग रहा है। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका मन व्याकुल है, आपका मन टूटा हुआ है, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप डरे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा। पर एक बात को बताना चाहता हूं, कह रहा है यहोवा ने हमको याद किया है, वो हमें क्या देगा?
आशीष देगा, वो हमें ब्लेस करना चाहता है, वो हमको आशीष देना चाहता है। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निकालेंगे मत्ती के सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़े। मत्ती के सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़े। देखिए क्या कह रहे हैं मत्ती 6 का 6। परंतु जब तुम प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठरी में जा। कह रहे परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, हाँ, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, प्रार्थना आपको मालूम है आपका परमेश्वर गुप्त में आपकी दुआओं को क्या कहना मांगता है? सुनना चाहता है। आपका परमेश्वर आज आपसे कह रहा है अपने कमरे में जा, किवाड़ को बंद कर, प्रार्थना कर। जो तेरा पिता गुप्त में है वो तेरी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। अगर आप परमेश्वर पर डिपेंड करते हैं, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके किसी के सामने जाकर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके लिए आसमान का परमेश्वर खुद ब खुद आपके दरवाजों को खोल देगा। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहा है जो तेरा पिता गुप्त में है, कह रहा है वो तेरी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? सुनेगा और उसका प्रतिफल तुझे देगा। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निकालेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 14 का 23 पढ़े। मत्ती 14 का 23। मत्ती 14 का 23। वह लोगों को विदा करके हाँ, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कह रहे हैं वो लोगों को विदा करके अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए क्या हो गया? चला गया अलग, जहां पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहां पर कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसा जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। ऐसे में मन लगेगा क्या? हाँ, ऐसे में मन लगेगा? नहीं लगेगा। आपका परमेश्वर आपसे एकांत में बात करता है। आपको मालूम है भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद क्या कहता है? कह रहा है मैं प्रति भोर को अपने परमेश्वर को क्या करूंगा? पुकारा करूंगा। जब संसार के लोग आधी नींद में, गहरी नींद में सो रहे होंगे, जब संसार पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगा, कह रहा है मैं अपने परमेश्वर को भोर के समय मैं अपने परमेश्वर को क्या करूंगा? पुकारूंगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से यहाँ पर कह रहा है वो अकेले पहाड़ पर चढ़ गया और बाइबल में लिखा हुआ है सुनसान जगह पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। पिता, इससे पहले कि मैं संसार में जाऊं, इससे पहले कि 5000 भीड़ को खिलाऊं, इससे पहले कि लोग हमारे पास आए, इससे पहले कि अंधे लंगड़े गूंगे लोगों को मैं चंगाई दूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने सामर्थ्य से क्या करें? परिपूर्ण करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है। मैं आपको एक जगह ले जाना हूं, निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसकी 42 आयत को पढ़े। देखिए क्या कह रही है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, अपने यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वो संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे? लवलीन रहे। कभी कभी तो हम लोग दूसरी चीजों में इतनी लवलीन हो जाते हैं, हमें परमेश्वर की चीजें याद आती। समझ रहे ना? बहुत सारे लोग दुनियावी चीजों में इतने लवलीन हो गए। आपको मैं बताना मांगता हूं, इसलिए हमने लोगों के हालों में छोड़ दिया। जाओ, ठीक है ना? हमने अब बोलना ही छोड़ दिया। आओ या मत आओ, फैसला तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है। तुम कैसे प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तुम प्रभु में कैसे उन्नति करना चाहते हो। आपको मालूम है, आज मैं नितिन भाई को नहीं बताया था भैया ऐसा प्रचार करिएगा। मैंने नितिन भाई से मेरी बातें नहीं हुई, बस यही बात हुआ कैसा चल रहा राजन भाई। हमने कहा ठीक है। पता नहीं कैसे मैं इतने दिनों से मैं प्रभु के घर के बारे में बता रहा हूँ कि आप प्रभु के घर में बने रहिए, बने रहिए। अब लोगों का आदत हो गया है, पादरी साहब जो है
और सही बात है, मैं आपके लिए पागल नहीं हूं, मैं अपने खुदा के लिए पागल हूं और इसलिए मैं लगा रहता हूं। मैं आपके पीछे अपने एनर्जी खत्म नहीं करना मांगता, क्योंकि देखिए आपको हम जितना भी बोलेंगे आप सुधरिएगा नहीं, पर हम इसलिए बोलना मांगते हैं क्योंकि मुझे प्रभु का काम करना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो, सुसमाचार प्रचार में क्या करो, लगे रहो। आज यही काम है, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर फिर से पढ़े रस्मा क्या कह रहा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और प्रार्थना करने में क्या रहे, लवलीन रहे। आपको मालूम है, शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, सहभागिता रखने में, समझ रहे ना, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आप ये मत सोचिए कि आप घर में प्रार्थना कर लेते आपकी प्रार्थना हो गई। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके अंदर गलत थॉट जो है वो गुस्सा हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ से बातचीत कर रहा था। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर रेगुलर लोग भी आपस में बातचीत करते हैं, और हम लोग यही समझाना मांगते हैं कलीसिया को कि प्रभु के साथ रेगुलर रहे। जैसे स्कूल में रेगुलर रहते हैं, मेडिकल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हाँ बोलिए ना, सीएल लग जाएगा। चलिए को नहीं मालूम है मेडिकल या सीएल, चलिए सीएल लग जाएगा। अब बताइए, अगर आप खुदा के घर में नहीं आएगा तो क्या लगेगा, बोलिए, अगर आप खुदा के घर में नहीं आइएगा क्या लगाएगा बताइए, हाँ? अगर वो चंगा भी करने वाला है ना तो बोलेगा अभी नहीं करूंगा, थोड़ा रुक जाते हैं, एक हफ्ता और थोड़ा सा पिराने दीजिए, दर्द होने दीजिए, ठीक है ना, और थोड़ा सा इधर उधर भागने दीजिए। और भागने के चक्कर में क्या होता है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो डूब जाते हैं, वो दलदल में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए, जो जीवन में है वो आपके साथ होगा, पर आप अपने काम में लगे रहिए, आप अपने प्रभु के साथ बने रहिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन भाई नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहा है रोटी तोड़ने में, संगति रखने में क्या रहे हैं, लवलीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इसी कृत्यों के काम में चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, कृत्यों के काम उसका छोटा दिया है। जी हाँ, सातवें ऐसा पढ़े, देखिए क्या क्या, परमेश्वर का वचन फैलता गया, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। हाँ, कह रहा है चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। आगे, और याजकों का एक बड़ा समाज हाँ, इस मत को मानने वाला हो गया। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, एक तरफ कलीसिया क्या हो रही है, अब इसी का छठी अध्याय पहली अध्याय पढ़िए, पढ़िए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, कह रहा है उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों में कुड़कुड़ाने लगे। ऐसी होता है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। कलीसिया बढ़ रही है, पर एक व्यक्ति जो है, दूसरा जो अन्य भाषा बोल रहा है या इब्रानी में कुछ बोल रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखना नहीं मानते। क्यों बढ़ रहा है, क्यों अन्य भाषा बोल रहा है, आगे पढ़े देखिए क्या करेगा, कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। अब यहाँ पर कुछ ऐसा मत है जो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे विधवाओं के जो सुधि ली नहीं जाती। आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का वचन फैलता जाएगा, जब परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाएगा, जब परमेश्वर का काम होता चला जाएगा, आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर आकर कहेंगे हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती।
हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। आगे क्या कह रहे हैं? तब उन 12 ने चेलों की मंडली को हाँ। अपने पास बुलाकर कहा, हाँ। यह ठीक नहीं हाँ। कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर हाँ। खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। आगे इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, हाँ। कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आगे परंतु हम तो प्रार्थना में हाँ। और वचन की सेवा में लगे रहे। 5वें आयत को भी पढ़ दीजिए। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है ये बात सारी मंडली को क्या लगी? बुरी लगी, अच्छी लगी। कलीसिया बढ़ रही है, चेहरे बढ़ रहे हैं, पर दूसरा मत को देखना नहीं मानना। आपको बताना चाहता हूं, कई लोग यहाँ पर इस मत से आते हैं कि बताओ हमारी तो सुधि नहीं ली जाती, हमें तो कोई पूछता नहीं है। क्यों पूछेगा भाई? आपको प्रभु पूछेगा। आप ये मत सोचिए कि हम पूछेंगे, आपको प्रभु पूछेगा। आपका संबंध अगर प्रभु के साथ गहरा रहेगा, आसमान का परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। अभी आप आइएगा मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी सुधि लेता है। आप आइएगा मेरे साथ, बैठिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं उन दिनों को याद दिलाऊंगा कि एक समय था जब हमारे पास भी कुछ नहीं था, एक समय था जब हम भी इन दिनों से गुजर रहे थे, पर मैंने अपना ईमान परमेश्वर से हटाया नहीं, लगातार उस पर बने रहे। आज भी उस पर मेरा विश्वास बना। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में क्या करेंगे? लगे रहे। आइए एक जगह को ले जाना, तो पहला सामूएल और उसका पहला अध्याय और उसके 10वें आयत को पढ़े। देखिए क्या है, पहला सामूएल और उसका पहला अध्याय, उसके 10वें आयत, उसके बाद पहला सामूएल उसका पहला अध्याय 26 आयत को पढ़िए। जी हां, देखिए क्या कह रहा है। पहला सामूएल पहला अध्याय 10वें आयत, पहला सामूएल पहला अध्याय उसका 26 आयत। जी हां, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। अब यहाँ पर कह रहा है वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। और बिलख बिलख कर रोने लगी। और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले। और अपनी दासी को भूल ना जाए। सुधि कौन लेता है? सुधि कौन लेता है? परमेश्वर लेता है। मेरी सुधि ली ना कल, मेरी सुधि कल ली ना भैया परमेश्वर ने, वैसे आपकी भी लेगा। परमेश्वर किससे अपनी आत्मा के द्वारा बातचीत करेगा ये कोई नहीं जानता। बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूं, सुनिए। एक बार मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद मैं किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था, तो मेरा किसी ने मुझको फोन किया कि राजन भाई मेरे घर में आप नहीं आ रहे। हमने कहा भैया मेरे पास कुछ सुबह से शाम तक का समय है, तो एक काम करते हैं आपके यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बोला हाँ कर लीजिए। जनकपुरी से शास्त्री पथ बड़ा दूर था, 2 घंटा खाली पेट सफर करके गए। वहां पर जाकर हमने नाश्ता किया, दुआ किया। दुआ करने के बाद भैया कहने लगे कि राजन तुमको हम छोड़ देंगे, मेरे ऑफिस में चलना। हमने कहा हाँ ठीक है। तो कहने लगे कि ऑफिस से चलने से पहले मेरा गाड़ी थोड़ा सा खड़खड़ खड़खड़ आवाज कर रहा है, थोड़ा सा मैकेनिक को दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा दिखा लीजिए। मैकेनिक के पास गए, उन्होंने बोला कि साहब थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोला कर दो। वो थोड़ा क्या टाइम लगेगा? 12 बजा दिया, 1 बजा दिया, 2 बजा दिया, 3 बजा दिया, 4:30 बजे मेरी ट्रेन थी और सदर बाजार से मुझे बहुत कुछ लेना था। मैंने कहा मेरी ट्रेन यहीं पर आज धरी की धरी रह जाएगी। मैंने कहा भैया क्या करेंगे? बोला राजू तुमको तो सदर भी जाना था, कुछ कुछ खरीदना था। मैंने कहा हाँ। हमने कहा कोई बात नहीं, हमको स्टेशन छोड़ दीजिए। और जब उन्होंने स्टेशन को छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं खरीदा, हमने
कुछ नहीं खरीदा। पर जब हम ट्रेन में बैठ गए, पवित्र आत्मा मुझसे बार बार कहने लगी, अरे जो लिफाफा मिला खोल के देख ले, जो लिफाफा मिला है खोल कर देख। मैंने कहा बगल वाला देख लेगा तो हम टॉयलेट में चले गए, सबसे सेफ जगह। वहां जाकर हमने खोल के देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। गिनते जा रहे, 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 समझे नहीं आ रहा कितना है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आसमान का परमेश्वर ने मेरे क्या लिया था? सूद ही लिया था। आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी भी सुधि लेना मांगता है। वो आपके ईमानदारी को देखना मांगता है, वो आपके मन को देखना मांगता है। आपका मन उसके प्रति कैसा है? अगर आपका मन उसके प्रति अच्छा नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, किसी के सामने हाथ भी फैला लीजिए, हट बोलेगा जाए, समझ ना। पर अगर आपका मन उससे अच्छा है, आप किसी के सामने चले जाइए, बोलेगा बैठिए, चाय पीजिए, सिंघाड़ा खाइए, हाजरा का रसगुल्ला खाइए, समझ रहे ना। और आपको खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, हाथ में लिफाफा में देके देख देंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आप परमेश्वर में लवलीन रहते हैं, प्रार्थना और उसके सुसमाचार प्रचार में लगे रहिए। आपको मालूम है, आप अपने हित की ज्यादा सोचते हैं, आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा सोचा करते हैं। मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया। मेरी वाइफ बोलती कुछ बताते ही नहीं हो। अभी जैसे मेरे पास टिकट का आया, नितिन भाई बोलने लगे कि हवाई जहाज का टिकट कराना है। मैंने अपनी वाइफ से बोला तो हमसे कहने लगे, राजू थोड़ा बचाया करो। समझ ना। मैंने कहा आसमान का परमेश्वर मेरे टिकट का प्रबंध करेगा। और सही बताएं, कल ही मेरे पास नितिन भाई का फोन आया, कहने लगे हम टिकट करा लेंगे, चिंता मत करो। वाह, पर हम भी कोई कम नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देंगे। टिकट मेरा बुक हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना दिन में तो अभी परमेश्वर आसमान से कोई ना कोई कौवा को भेजेगा कि जाओ मेरे दास को देख के आओ। समझ रहे ना। फिर भी परमेश्वर पर डिपेंड करिए, परमेश्वर पर भरोसा करिए। और आपको सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बात रानी ने मुझसे कहा, और मैंने सही बता रहा हूँ, कुछ तो रखा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि पर बताऊंगा नहीं। समझ रहे। रानी भी मदद करती है, ऐसा नहीं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल मुझे बहुत अच्छा बात बोला कि नहीं बचाया करो ना। हमने कहा बचाना क्या है, जितना खर्चा करें उतना आता जाएगा, खर्चा करो आता जाएगा। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सुसमाचार प्रचार में लगे। और मैंने सोच लिया, बड़ा दुखी मन से लोगों ने कहा, राजू आप बुलाते नहीं हम लोग। उनका भैया बुलाएंगे, इस बार तो जेट टीम को बुलाना है, चाहे उसके लिए मुझे पापड़ मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे हजारीबाग तक जाना पड़े, चला जाऊंगा। समझ रहे ना। और मैं प्रभु की सेवा जो है झारखंड में जेट टीम को बुला कर करवाऊंगा जरूर, और बालाजी में करवाऊंगा, ठीक है ना। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब आगे नहीं बोलूंगा, बस इसी में इस संदेश को खत्म करना चाहता हूँ। प्रार्थना करने और सुसमाचार प्रचार में लगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम अपने प्रियों के लिए, तमाम अपने चर्च के लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर आपने मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं मनीषा आंटी के लिए, धन्यवाद करते हैं आंटी, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमेशा आप हमें उभारते, विलर दीदी हैं, उभारती हैं। और हाँ, अभी नए नए आंटी लाल हमको बहुत उभारती है, बेटा चिंता मत करना, सब हो जाएगा। सोनी प्रिया भानु आंटी कहाँ गई है? आप भी बहुत उभारते हैं, बेटा हो जाएगा।
मैंने कहा ठीक है आंटी। और भी बहुत सारी बहनें हमें उभारती है। हमारी बहन दुर्गा दीदी भी है जो हमें बार बार बोलती है दादा तुम्हें काज करो। हमको बंगला तुरंत नहीं आता है कि क्या बोलते हैं, पर भी हम दुर्गा दीदी से सीख लेते हैं, ठीक है ना। आशीष की माँ हमारे बीच में है। दीदी हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं वो दिन और आज के दिन आप लगातार वफादार बनकर आप हमें उभारते हुए प्रभु के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मेरी यही दुआ है कलीसिया बढ़ती चली जाए। काश कलीसिया बहुत से कल बोले मेरा नाम नहीं ले रहा, आप भी उभारते हैं और आप डांटते बहुत हो, ठीक है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि घोष अंकल के लिए एक पिता के समान है, बुजुर्ग पिता हमारे हमें बहुत उभारते हैं और हमें प्यार करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मेरी यही दुआ है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च और पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कुल्टी में फैल गया, रांगापाड़ा में फैल गया और फैलेगा। दुआ करते रहिएगा ताकि परमेश्वर अपना आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं कि परमेश्वर सच में भला है और वो भला ही रहेगा। मैं निवेदन करूंगा इस समय जब मिश्रा भाभी हमारे बीच में आज वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी। सभी को तेरे बच्चों को उनके हर एक पढ़ाई लिखाई को आपकी आशीष हो, आपका परमेश्वर
हालेलुया। आमीन। आज जबकि फादर्स डे है, मैं निवेदन करूंगा इस समय नितिन भाई का बेटा ऋषु, सनी बहन का बेटा जो है ऋषु, आज उसका जन्मदिन है ना। आओ, और जितने भी फादर्स हैं आप लोगों से निवेदन है, बच्चे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएंगे। माता बहुत ही, जितने भी फादर्स हैं आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। कितने लोग फादर हैं? एक, क्या बात है। बाबू भाई आप बंगला में प्रार्थना कर दीजिए, इस बच्चे का जन्मदिन है, ठीक है। चलिए अपना हाथ बढ़ाएंगे सब लोग। आमीन, हालेलुया। आज जबकि यीशु का जन्मदिन, बढ़ जाइए, एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जहाँ में होठों पे आंखों में तू है। तुम दिल में से बस गए
जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में अच्छा काम कर गए, बाप मेरे साथ मेरे चलते बन गए। दिल में जान है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान है, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। दिल में जान है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान है, होठों पे आंखों में तू है। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। जय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपके फादर्स डे है, तमाम पिताओं के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग एक एक पिताओं के ऊपर यीशु मसीह आपके नाम से बनी रहे। इन्हें बीमारियों से, इन्हें चिंताओं से, इन्हें नाना प्रकार की बातों से आप इन्हें यीशु मसीह बचा कर रखिएगा, ताकि ये सुरक्षित रहेकर अपने परिवार को सुरक्षित देख सके और खुदा आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा करने पाए। तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समय जितने लोगों ने अपने भंडार में से, हाँ अपनी कमाई में से, जबकि आपकी सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है, तेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि भंडारों को आशीष से परिपूर्ण करेगा, ताकि उनका जीवन आपके आशीषों से भरा रहे। महान प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ से लोग जाते हैं, हमारी सहायता, हमारी मदद कर। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए जितने नहीं आ पाए उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते, संभालिए, आशीषित करिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।